चिराग पासवान बिहार में अपने पत्ते खोल चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान में निश्चित ही दो तरह का मैसेज है। एक कि चिराग पासवान ने वक्त से पहले 38 सीटों का जिक्र करके कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त दबाव भाजपा पर डालने की कोशिश की है कि वो इससे कम सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिहार की खिचड़ी में छौंका लगाने के लिए प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर भी चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। एनडीए के सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद कहां तक पहुंचा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में एनडीए सीट बंटवारे को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। कुछ एक दल है जो इस बात को लेकर थोड़ा बहुत मीडिया में शोर शराबा मचा रहे हैं कि उन्हें कितनी सीटें कम से कम चाहिए। जितने दल हैं उतनी डिमांड्स है, सभी की डिमांड्स एट पार हैं। यानी जितनी सीटों पर आपको या मुझे लगता है कि इस पार्टी को टिकट मिलनी चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा डिमांड उस पार्टी की है। अगर हम बात करें जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी ने लगभग 28 सीटों पर 28 अलग अलग ज़िलों में तैयारी कर रखी है। जीतन राम मांझी ने कई बार ये बात खुलकर कही भी है। इससे ज़्यादा सीटों पर भी कभी कभी चर्चा वो करते हैं, लेकिन 28 सीटें बार बार सामने आ रही हैं। वही हम बात करें अगर उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा को, नीतीश कुमार को ये एहसास करा दिया है। राज्यसभा का सदस्य बनने के अगले दिन ही उन्होंने बयान दिया कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में खेल हुआ है वो आगे न हो, सीट बंटवारे में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। हालांकि मेरे साथ बात करने के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कही थी कि सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद होता भी है तो एनडीए उसे सुलझा लेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान में निश्चित ही दो तरह का मैसेज है। एक कि अगर नहीं सब कुछ सुलझता है तो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाएगा, या उन्हें ये लगता है कि पुराने एक्सपीरियंस यानी लोकसभा चुनाव और उसके पहले के चुनाव के एक्सपीरियंस से भाजपा सीखेगी और अपने सहयोगियों के साथ धोखा नहीं करेगी। इतना ही नहीं, चिराग पासवान की अगर आप बात करते हैं तो चिराग पासवान बिहार में अपने पत्ते खोल चुके हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने एक पार्टी के कन्वेंशन के दौरान ये बात मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से कही थी कि कम से कम 38 जिलों में एक एक सीट उनकी पार्टी तैयारी कर रही है लड़ने की। वैसे तो वो पूरे 243 सीटों पर ही एनडीए को मजबूत करने के लिए अपनी अभेद किले में अपनी जो रणनीति है उसको तब्दील कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि 38 जिलों में एक एक सीट पर पार्टी तैयारी कर रही है। अब चिराग पासवान की पार्टी में सबसे बड़ा जो पेंच फंसता है वो ये है कि उनके सांसदों की संख्या 5 है। 5 लोकसभा सीटों को उन्होंने जीता है। अब कायदे से 5 लोकसभा सीटों को अगर आप विधानसभा में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका कुल योग होता है 5 × 6 = 30, यानी 30 सीटें तो कम से कम उनको चाहिए ही होंगी। अब जो खबर आ रही है भीतर खाने से, ये अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन भाजपा के नेता आपस में जो चर्चा कर रहे हैं इसमें ये बात साफ तौर पर सामने आ रही है कि हाल में जिस तरीके से चिराग पासवान ने कुछ विरोधी स्वर अख्तियार किए थे, उसकी वजह से उनकी सीटों की संख्या में कमी भाजपा कर सकती है। देखिए, ये भी चर्चा खूब हो रही है कि चिराग पासवान ने वक्त से पहले 38 सीटों का जिक्र करके कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त दबाव भाजपा पर डालने की कोशिश की है कि वो इससे कम सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर 38 मांगते हैं तो अगर 2-4 सीटें कम भी होती हैं तो 35 तक मामला आकर टिकता है। चिराग पासवान भी जानते हैं कि अगर 5 लोकसभा सीटें 5 में से 5 जीत जाते हैं तो एक अतिरिक्त तो उन्हें मिलना ही चाहिए। इसी हिसाब से वो 35 अपने दिमाग में जोड़कर चल रहे हैं। लेकिन अगर 2020 के चुनाव को आपने ध्यान से देखा होगा, उसमें चिराग पासवान के रोल को देखा होगा, तो आपको अभी से ही एनडीए के कुनबे में एक बहुत बड़ा विरोध, विद्रोह और कहा जा सकता है कलह दिखने लगेगा। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर चूँकि बहुत सारे दल हैं तो सभी का अपना समीकरण है। किसी को लगता है कि कुशवाहा समाज का एक बड़ा वोट बैंक उनके पास है, किसी को लगता है कि दलितों का एक बड़ा हिस्सा वो उठा कर ले जाएंगे। चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी बिहार में इतनी बढ़ चुकी है कि दलितों के अलावा सवर्णों का वोट बैंक भी उनके पास आराम से आ जाएगा। नीतीश कुमार भी पिछले चुनाव में आपने देखा था उनकी स्थिति, जो 12 सांसद जीते थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी लगभग 170 विधानसभाओं में बढ़त बनाई थी। ये
अपने आप में सबसे बड़ी ताकत नीतीश कुमार के पक्ष में चली जाती है। नीतीश कुमार आगे चल के कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, इसको लेकर भी उनकी पार्टी ने कई बार रुख स्पष्ट कर दिया है। उनके कई नेता कई बार ये बात कह चुके हैं कि आधी सीटें उनके पक्ष में जाएंगी। देखिए, जितने मुंह उतनी बातें। सियासी गलियारों में तो ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि आधी सीटें उनको दे दी जाएं, यानी 243 में से आधा उनको मिल जाए 120 के ऊपर, और बाकी सीटें जो हैं उसे एनडीए में बांटा जाए भाजपा के द्वारा अपने सहयोगियों के। नीतीश ये भी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान को एनडीए से फिर वापस जाना पड़े, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो उनके रडार पर फिर 2020 की तरह नीतीश होंगे, और इस बात हो सकता है कि भाजपा को भी डैमेज करें। ऐसे में तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं थाली में परोसकर एक बड़ी जीत मिल सकती है। पिछले चुनाव में ही अगर भाजपा की सारी सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ गए होते तो भाजपा जो ज़्यादा सीटें जीत कर आई थी, शायद भाजपा उतनी सीटें जीत कर नहीं आती। इस बार पूरे इस बिहार की खिचड़ी में छौंका लगाने के लिए प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर भी चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, क्योंकि प्रशांत किशोर का पहला चुनाव है, तो जरूरी नहीं कि 243 सीटों में से वो ज़्यादातर सीटें जीते। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि 10-12 सीटों को जीतकर भी प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल कर सकते हैं। खासतौर पर पूर्णिया में जिस तरीके से पप्पू यादव की निर्दलीय जीत हुई, फिर शंकर सिंह जीते रुपौली से, इससे अब जो निर्दलीय या तीसरे मोर्चे की जो ताकत है उसे बढ़ा कर रखा जा रहा है। मीडिया में भी एक बड़ा परसेप्शन बना हुआ है कि प्रशांत किशोर एनडीए को भी डैमेज करेंगे और तेजस्वी यादव को भी डैमेज करेंगे। लेकिन मूलतः अगर हम प्रशांत किशोर के नेचर ऑफ जो वर्किंग है उसको देखें तो नीतीश और भाजपा की तरह ही उनका वर्किंग स्टाइल है, और उन्हें राजद भी प्रशांत किशोर पांडे बोलकर इसी वोट बैंक के आसपास सिमटना चाहती है। लेकिन खैर, प्रशांत किशोर की अपनी पार्टी, अपनी रणनीति है। आगे चल के जब उनकी राजनीतिक पार्टी होगी तो वो एक उसका अलग संविधान और अलग विचारधारा के साथ काम करेंगे। रणनीतियाँ भी उनकी बिल्कुल अलग हैं। दूसरे के लिए अब तक काम करते रहे हैं, अब अपने लिए काम करेंगे। तो निश्चित ही प्रशांत किशोर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहे हैं। लेकिन एनडीए के सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, अगर मीडिया और सियासी गलियारों की चर्चाओं की बात करें तो भाजपा इस बार फिर चिराग पासवान को उसी स्थिति में डालने की तैयारी कर रही है जहां से चिराग पासवान पिछली बार एनडीए छोड़कर निकल गए थे। खबर ये आ रही है कि भाजपा चिराग पासवान को 30 से कम सीटें देने की बात कर रही है, जिसकी वजह से एनडीए में एक अघोषित विवाद उत्पन्न हो सकता है। खैर, अभी किसी ने सीटों की जो बंटवारे की शुरुआत है उसे शुरू नहीं की है। कोई भी दल अपनी तरफ से जो कहा जा सकता है कंक्रीट डिमांड नहीं कर रहा है। इस वजह से ये कह पाना कि इस दल ने इतनी सीटें मांग दी हैं वरना वो बाहर चला जाएगा, ये बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जो खबरें भाजपा की तरफ से छन कर आ रही हैं कि भाजपा चिराग पासवान की मांग जो है उसे पूरा इस बार विधानसभा में नहीं कर पाएगी, ये एनडीए के मिजाज, एनडीए के स्वास्थ्य के लिए आने वाले समय में हानिकारक हो सकता है। खास बात यह है कि नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे इस बार कि चिराग पासवान बाहर जाए। हालांकि इसके लिए नीतीश कुमार अपने तरफ से कोई पहल करना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि भाजपा अपने हिस्से से उन्हें सीटें दें। अब आगे देखना होगा कि क्या भाजपा नीतीश कुमार और चिराग पासवान को रोके रखने के लिए, क्या बिहार में एनडीए के कुनबे को बचाए रखने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी भाजपा देगी? क्या भाजपा नीतीश कुमार से काफ़ी कमतर सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए रिस्क लेगी? क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार 120 सीटों पर या उससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर एनडीए के साथ रहेंगे भी? जितनी ज़्यादा सीटें वो लड़ेंगे उतनी ज़्यादा सीटें वो जीतेंगे, और जितनी ज़्यादा सीटें भाजपा नहीं लड़ेगी उन सारी सीटों पर भाजपा कमज़ोर ऑटोमेटिकली हो जाती है। ऐसे में भाजपा उस स्थिति में नहीं होगी कि वो नीतीश कुमार को एनडीए में रोक सके, या कल नीतीश कुमार अगर तय कर लें कि वो तेजस्वी यादव से चले जाएंगे या आगे चल के प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे, तो वैसी रणनीति वैसे समय में भाजपा अपनी सरकार बिहार में बचा पाएगी। अगर नीतीश बाहर जाते हैं तो इस बार केवल बिहार की सरकार का पेच नहीं फंसेगा, इस बार केंद्र में भी पेच फंस सकता है। इसीलिए इन खबरों पर लगातार हमारी नज़र है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।